नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। और मैं रेखा फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की कथा। देव उठनी एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, इसके व्रत की महत्व को हम जानेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देव उठनी एकादशी जो है, इसका जो है प्रबोधन एकादशी भी इसको कहा जाता है। देव उत्थान एकादशी के नाम से भी इसका उच्चारण किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास का अंतिम पावन जो महीना है, कार्तिक महीना, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी माना जाता है। और देव उठनी एकादशी का महत्व इस प्रकार है कि इस दिन चातुर्मास में जो देवताएं देवशयनी एकादशी के दिन शयन में चले जाते हैं, आज के दिन जो है वह फिर से उनका प्रबोधन होता है, यानी कि उनका उत्थान होता है। और उनका उत्थान करने के बाद सभी मांगलिक कार्य जो इन 4 महीनों में शुभ जो है मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, वो फिर से आज के दिन उनका उत्थान हो जाता है सभी देवताओं के उत्थान के साथ। तो इसीलिए देव उठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने के जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल हमें जो है देव उठनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मिलता है। और इसी के साथ 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 या राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्रदान होता है, उससे भी अधिक फल हमें देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। तो हमें इसका जो व्रत है वो अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका महत्व है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि जो भी देव उठनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उन्हें गोलोक और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस संसार में सभी सुखों को भोग कर वो अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो इस दिन हमें व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत करने के लिए जो है विधि यही है कि हमें आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान की श्रद्धा भक्ति से पूजन अर्चन करके तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन तुलसी विवाह का भी जो है पर्व मनाया जाता है। और वह क्यों मनाया जाता है, उसकी एक जो है अलग से वीडियो मैंने बनाई है। उसके अंदर आप तुलसी विवाह और तुलसी कथा को और तुलसी महत्व की पूजन विधि को सरल विधि से कैसे आप बिना अपने तुलसी माता को बाहर ले जाए आराम से तुलसी विवाह कैसे करा सकते हैं, उन सभी बातों का महत्व मैंने उस वीडियो में समझाया है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल रही हूँ। आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को अवश्य सुने। आज के दिन विशेष कथाओं में जो है पंच भिखु की कथा भी हमें सुननी चाहिए, क्योंकि आज के दिन पंच भिखु का जो है व्रत का भी जो है शुरुआत आज के दिन होती है। तो आज से पंच भिखु की कथा निरंतर हमें 5 दिन श्रवण करनी चाहिए। और एकादशी की कथा का भी हमें श्रवण करना चाहिए। एकादशी की कथा हम अब सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक धर्मात्मा एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा था। और वह बड़ा ही दयालु और धर्मात्मा था। उसके नगर के अंदर जो है वह प्रति माह जो है हर वर्ष एकादशी का व्रत किया करता। और एकादशी के व्रत के दिन उसके राज्य में नियम था कि कोई भी ना तो अन्न ग्रहण करता था और ना ही अन्न बेचता था। और उसके राज्य में एक रामू नाम का व्यक्ति आता है और उससे काम मांगता है। तब राजा उन्हें भी अपने नियमों की सारी पालना करने के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रतिदिन जो है भोजन दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन हमारे यहाँ पे ना तो कोई अन्न ग्रहण करता है और ना ही अन्न बेचा जाता है। तो उस दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें ये सब स्वीकार है तो तुम यहाँ पे कार्य में लग सकते हो। और उस समय तो वह सब बातों को स्वीकार करके जो है कार्य में लग जाता है। लेकिन जैसे ही एकादशी आती है और उसे भूख लगती है, तब वह राजा के पास जाकर राजा से कहता है कि मुझे तो भूख लगी है और इस पीड़ा को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तब राजा उसे कुछ फल खाने को देते हैं
और वह फल खाकर भी जब तृप्त नहीं हो पाता है तो पुनः राजा के पास जाता है और कहता है कि राजा जी, मुझे तो फलाहार से भी मेरे जो है भोजन की तृप्ति नहीं हो पाई है, और यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और यही सुनकर जैसे तैसे राजा उन्हें समझाते हैं, और अंत में जब वो नहीं मानता है तब उसे अन्न देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि राजा का कार्य प्रजा को खुश रखना और उनका जो है ध्यान रखना होता है, और उसी पालना को बरकरार रखने के लिए राजा उसे अन्न देकर कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर कहीं जाकर अन्यत्र ये अन्न पकाकर खाना, मेरे राज्य में तो ये संभव नहीं है। और वह उसे बाहर भेज देते हैं और अन्यत्र दूर जंगल में वह जाकर आग की अंगीठी जलाकर जो है भोजन पकाता है। और भोजन पकाकर जैसे ही वह भोजन रख के और खाने के लिए हाथ पैर धोने के लिए जाता है, वहीं विष्णु भगवान आके उसके भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और वह उन्हें देख लेता है और देखकर सोचता है कि यहाँ तो भगवान ने मेरा सारा भोजन कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो एक ही व्यक्ति का भोजन पकाया था। और यही सुनकर वह फिर से जो है आग की अंगीठी जलाकर इस बार वह 2 जने का भोजन बनाता है और फिर से वह भोजन खाने बैठता है। उससे पहले ही विष्णु भगवान इस बार माँ लक्ष्मी को भी अपने साथ लाते हैं और फिर से वो दोनों जने का भोजन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, और इस बार फिर से उसे भोजन खाने को नहीं मिलता है। तीसरी बार वह सोचता है कि इस बार जो है मैं 3 जनों का भोजन बनाऊंगा, और वह 3 जनों का भोजन बनाता है। 3 जनों का भोजन जब वह बनाता है और फिर से जब वह भोजन करने के लिए जाता है तो इस बार श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा जी भी उसके हाथ का भोजन खाने के लिए धरती पर आते हैं और तीनों ही उसके भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और यह देखकर वो सोचता है कि इस बार मैंने फिर एक व्यक्ति का भोजन कम बनाया और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, और चौथी बार वो 4 व्यक्तियों का भोजन बनाता है। और इसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी के साथ इस बार जो है शंकर भगवान भी उसका भोजन खाने के लिए धरती पर आ जाते हैं, और फिर से वह कुछ नहीं बोलता और इस बार वह 5 जनों का भोजन पकाता है। और 5 जनों का भोजन पकाकर वह जैसे ही जो है हाथ धोने के लिए जाता है तो इस बार नारद जी आकर और 5वां भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। और यह देखकर वह सोचता है कि हर बार मेरे लिए एक व्यक्ति का भोजन कम पड़ जाता है। ऐसा करते करते सायकाल हो जाती है और एकादशी का जो है समय पूर्ण होने की चरम सीमा पर होता है, और वह फिर से एक बार भोजन पकाने के लिए अंगीठी जलाता है और देखता है कि अन्न तो कुछ बचा ही नहीं है। और वह राजा के पास जाकर कहता है कि राजा जी, आपने मुझे इतना कम अन्न दिया और खाने वाले इतने हैं, तो मुझे तो भोजन मिला ही नहीं। आप मुझे पुनः जो है 6 व्यक्तियों का भोजन दीजिए और इस बार मैं 6 व्यक्तियों का भोजन पकाऊंगा। तब राजा कहते हैं कि मेरे तो राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है, तो ये 6 व्यक्ति जो है वो कौन है? और वह कहता है कि श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी और नारद जी सभी मेरे साथ भोजन करने आते हैं। और राजा इस बात को नहीं मानता है और वह कहता है कि जब मैं स्वयं देखूंगा तभी इस बात को मानूंगा। और वह उनके साथ जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। और इस बार रामू जो भोजन पकाता है वो 5 थालियां तो है देवों के लिए लगाता है और 6ठी थाली जो है अपने खुद के लिए लगाता है। और वहीं पर सभी देवताएं आकर जो है अपनी अपनी थालियों से भोजन करने लगते हैं, और राजा दूर खड़ा जो है ये सब देख रहा होता है। और राजा को अपने मन में इतना पश्चाताप होता है कि मैं इतने वर्षों से जो एकादशी का व्रत कर रहा था, किंतु भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और मेरे साथ कभी भोजन करने नहीं आए। और वो वहीं पर समझ जाते हैं कि व्रत करने के लिए जो है कड़े नियमों का नहीं, शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। और उसी शुद्ध हृदय को जो है जानते हुए वह सभी राजपाट त्याग कर श्री हरि की भक्ति में लगने के लिए अपने पुत्र को राज्य अभिषेक का करके और उन्हें राज्य भार सौंप कर स्वयं विष्णु भगवान की आराधना में लग जाता है। और इस बार जो है वह शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति और व्रत करता है। और यदि इसी प्रकार जो है दूसरी ओर रामू को का व्रत अनजाने में ही जो है एकादशी का
जो है व्रत उसका पूर्ण हो जाता है और उसके इसी पुण्य प्रताप श्रद्धा भक्ति से किए गए पुण्य प्रताप के अनजाने में किए गए व्रत के प्रभाव से जो है श्री हरि विष्णु के द्वारा एक विमान आता है और विष्णु भगवान उसे विमान पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ लोक को लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर अनजाने में किए गए व्रत का इतना प्रभाव जो है इस कहानी में हमें देखने को मिलता है और वही राजा के द्वारा जो है भक्ति ज्ञान जागृत होने पर जब राजा श्रद्धा पूर्वक व्रत और भक्ति करता है तो अंत में राजा भी जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो हमें भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए और साल में सबसे बड़ी एकादशियों के नाम से सबसे पावन एकादशी ये मानी जाती है और हमें इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से हमें संपूर्ण कार्तिक मास के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। इस दिन आप प्रातः उठकर गंगा स्नान जो है गंगा जल पानी में डालकर उससे स्नान भी अवश्य करें। इससे आपको गंगा स्नान का भी फल प्राप्त होगा। तो ये थी दोस्तों एकादशी उत्थान की कथा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।